आज हम तालाब में हैं और किसान खड़े हैं हमारे साथ। रात को चोर आते हैं और इनके फंवारे चोरी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कम से कम 20-30 किलोमीटर के दायरे में आए दिन का चोरियों का मामला बढ़ता है। मुकेश मीणा, ग्राम पंचायत दंताला मीणा सरपंच। और जहाँ हम खड़े हैं वो ताला क्षेत्र है और जो इसके पड़ोस में दंताला भी है। दोनों ही मिला के दोनों गाँव से ही काफ़ी फुहारे चोरी हो गए 144 के आसपास। और काफ़ी दिनों से पिछले साल भी 1.5 साल में तीसरी बार इन खेतों में चोरी हो चुके हैं। अभी तक इन जो खेतों में चोरी है उनका खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। और आज भी पुलिस आई है, मौके का मुआयना करके गई है और एक संदिग्ध को उठा के ले गई है यहाँ से। और देखते हैं अब क्या होता है पुलिस का आगे खुलासा। क्या रोल है जिस तरह की चोरी घटनाएं बढ़ रही है, आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? अब देखो, हमने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी चोरों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। और आज कितने लोगों के फुहारे चोरी हो गए और क्या घटना है? लगभग 10-11 किसान हैं, उनके चोरी हुए हैं। 144 फुहारे के सेट चोरी हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। बार बार होता है लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन कौन सी नींद में सो रहा है, क्योंकि चोरियों का खुलासा नहीं हो रहा अभी तक? अभी 2-4 दिन पहले खबर आई थी कि बहलोड और केलागाबास इधर बोबाड़ी पंचायत में काफ़ी जगह पर चोरी हुई है, लेकिन अभी तक कोई चोर पकड़ा भी नहीं आया आसपास क्षेत्र से। मेंबर है मातादीन जी और लगभग आसपास के काफ़ी किसान आए हैं। वगैरह है कि रात को कितने बजे चोरी हुई? हमारा पुलिस प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है। हमारा जो ये फार्म है तालाब में पड़ता है, हम तालाब और शहरी के रहने वाले हैं। जो ही सुबह गंवार तोड़ने के लिए आए तो यहाँ आने पे पता चला कि पास में ही दंताला ग्राम पंचायत का एरिया है, वहाँ भी कम से कम है ना 3 जावों में से चोरी कर ले गए। और पुलिस प्रशासन से यही है हमारा जो संदेह है, इन्हें बावरिया समुदाय पे, क्योंकि जहाँ भी चोरियाँ हो रही है वहाँ पे बावरिया समुदाय पकड़ में आ रहा है। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि नाइट में 10 बजे बाद का आज का लोकेशन ट्रेस किया जाए और उस लोकेशन में जो भी आए ना उसको पकड़े। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो आज की आज ये चोरी बरामद हो सकती है। नाइट में 10 बजे बाद में हमारे कोई यहाँ नहीं आता है और पुलिस प्रशासन है ट्रेस करके और लोकेशन को जाने तो नाइट में 10-11 बजे बाद में जो भी आए ना वो ऑटोमेटिक पकड़ में आ सकता है, अगर प्रशासन चाहे तो। और प्रशासन अगर मूक दर्शक बन के और आके मौका मायना करके ऐसे साइलेंट रखे तो कोई पता नहीं चलेगा। आया तो क्या आश्वासन देखे गए आपको? पुलिस प्रशासन अभी आया था, उन्होंने मौका मायना किया और कहा हम प्रयास करेंगे। प्रयास तो करेंगे, एक प्रयास का तो है ना, जो कहते हमारे उधर ताला मोड़ की तरफ भी खूब होता था। और जब थोड़ा हंगामा किया तो उसमें जहाँ भी जो भी पकड़ में आए ना, चाहे स्कूलों का मैटर हो, चाहे आम रास्ते पे चलती हुई महिला का गहना लूटने का मैटर हो, चाहे खेतों में से चोरी करने का मैटर हो, जितने भी पकड़ में आए ना ये बावरिया समुदाय के लोग आए। तो हमारा तो पुलिस प्रशासन ये है कि पहले आज की नाइट का इनका ट्रेस किया जाए और ट्रेस करके हमारे जो यहाँ रखवाली करता था वो भी बावरिया समुदाय का रहता था, हम उसको बाकायदा पैसे देते हैं। इस फसल के भी उसको पैसे दे रहे थे, पहले के भी पैसे देते हैं। तो हमारी यही है पुलिस प्रशासन से मांग कि इसका नाइट का आज ट्रेस किया जाए, ट्रेस करके जो भी है ना उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए। ये किस काम के पैसे दे रहे हो? यही तो है, उसको बाकायदा गर्मियों के भी हम पैसे देते हैं। अभी है ना जो पुलिस प्रशासन आया था, मौका मायना किया था, जो हमारे यहाँ रखवाली करता था उसको साथ में बिठा के भी लेके गए हैं। हम उसको फोन करके बुलाए थे भाई तू नाइट में रहता है तो क्यों ही चोरी हुई। तो यह है कि पुलिस प्रशासन चाहे तो ये आराम से पकड़ में आ सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई विधायक वगैरह से बातचीत हुई आपकी? अभी विधायक साहब से कोई बात नहीं हुई है। हमारा तो निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन सक्रिय होते हुए भी चोरी क्यों हो रही है, तो इसका मतलब चौकीदार को पावर ट्रेस किया जाए। चौकीदार के जरिए ही चोरी हो सकती, बाकी और कोई सहारा नहीं इसमें। नहीं, कितने की लमसम चोरी हो गई? 144 नोजल ले गए, 4-5 जाओं में से ले गए, जिनमें ग्राम पंचायत ताला के भी है, 2-3 जाओ थे और ग्राम पंचायत राजपुर वो दंताला गुजरान के भी हैं। ये चोरी का दिन प्रतिदिन मामला बढ़ता जा रहा है, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इस परिक्षेत्र में जो चोरियां हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उन चोरों को डिटेन कर सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी हो सकता है कि संदिग्ध मामला है और लगातार 1.5 साल से दूसरी चोरी है। यहाँ से पहले केबल चोरी हो गई थी, स्टार्टर चोरी हो गया था, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ। और अभी जो 144 फंवारे यहाँ से हुए हैं, 10-11 जो किसान हमारे यहाँ थे उन सभी किसानों मेरे खुद के फंवारे गायब हुए हैं। तो हमारा तो प्रशासन से यही है, या तो इनको पकड़े और नहीं पकड़ता है तो हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। तो अभी कोई रिपोर्ट वगैरह थाने में की आपने? अभी हमने सूचना दी थी तो पुलिस मौके पे आई थी, उन्होंने मौका मुआयना किया है और अब हम एसओचे के पास जा रहे हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। तो मैंने पहले कमरे के ताले टूट गए, उसमें सामान गया, गई साल केवल गई, 2 स्टार्टर गए, अभी तक कोई खुलासा ही नहीं। ये देखो
कैसे किसान गुहार लगा रहा है कि आखिरकार दिनों दिन चोरियां बढ़ती जा रही है और पिछले साल भी चोरियां होती है, कभी डोरी ले जाते हैं, कभी केबल ले जाते हैं, कभी स्टार्टर ले जाते हैं। तो आखिरकार कब तक पुलिस प्रशासन नींद में सो रहा है? और देखो ये जो फव्वारे हमारे सामने हैं, इनकी जो ऊपर से जो पानी आता है उसको ले ही जाते हैं। और जो बेखौफ चोर हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और आखिरकार क्या गरीब किसान ऐसा ही परेशान होता रहेगा? ये भी बीजेपी पंचायत समिति सदस्य है, यहाँ है मौके पे। माता दी जी, क्या हो रहा है? ये तो एक किसान है जो पूरी साल भर की कमाई तो चोरों को दे देता है। देखो, इसके लिए पुलिस को सूचना करके बुला लिया, मौका मुआयना करवा दिया। विधायक साहब का फोन लगा नहीं, मैंने बात की है। और जो भी विधायक साहब की तरफ से या हमारी जो ग्राम के हमारे लेवल की तरफ से जो भी मदद होगी ना, प्रशासन पे जितना दबाव बनाना होगा करेंगे, उसके लिए किसानों का सहयोग करेंगे। क्योंकि किसान बोल रहे हैं कि पिछली बार भी चोरी हुई थी, तो अभी तक कोई खुलासा नहीं होता। अब आगे क्या करोगे? अब बिल्कुल साहब, देखो अभी मुझे तो आज ही पता चला है कि ये जो मुरलीधर जी हैं, जयराम जी, इनके खेत में इसी साल में मतलब एक साल के अंदर तीसरी बार चोरी हो गई। और ये लोग क्या है, देखो ये फव्वारे की कीमती चीज़ खोलते हैं जो पीतल की होती है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी जो आसपास के कबाड़ी हैं और ये जो सेकेंड हैंड फव्वारे जो बेचते हैं, बताओ फव्वारे सेकेंड हैंड उनके पास कहाँ से आते हैं? ऐसे लोगों को डिटेन करके और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए तो खुलासा। तो मार्केट में सेकंड हैंड भी फव्वारे मिल रहे हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल मार्केट में खूब हमारे सेकंड हैंड मिलते हैं। एक बात बताओ, जंग लगे हुए सेकंड हैंड फव्वारे वहाँ उनके पास कहाँ से आते हैं? दुकानदारों के पास कट्टे की कट्टे भरे हैं, उनके पास कहाँ से आते हैं? तो हो सकता है ये जो चोर है ये मतलब अभी 15-20 दिन से चल रहा है, चिलपली मोड़ में, बोबाड़ी में, अपने बायलोड में, और आज हमारे यहाँ दो ग्राम पंचायतों का ये बॉर्डर है, दंताला मीणा और ताला, उसके बीच में चोरी हुई है। नहीं, चोरियों का मामला तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल, सब बढ़ रहा है। क्योंकि कोई सी आमेर विधानसभा ले लो, आप जमारामगढ़ विधानसभा ले लो, शाहपुरा विधानसभा ले लो, आए दिन चोरियों का मामला बढ़ रहा है। देखो, और अभी पुलिस प्रशासन नींद में है क्योंकि चोरियों को खुलासा ही नहीं हो रहा। हाँ, तो क्योंकि एक आम इंसान है, गरीब इंसान मारा जाता है, गरीब किसान मारा जाता है। सही बात है, पुलिस प्रशासन सच में नींद में है। पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से अपनी मतलब ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करे तो चोरी का खुलासा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको चोरियों को खुलासा करने नहीं देते या फिर उनके ऊपर भी कोई दबाव है? अब ये तो वो जाने, ईश्वर जाने। अगर वो चाहे किसान के हित में काम करना चाहिए, गरीबों के हित में काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन होता क्यों है? न्याय के लिए होता है। अगर वो चाहिए तो करना चाहिए, लेकिन या तो उनको मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, मिलीभगत हो सकती है भाई, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है, तभी तो हो सकता है ये काम। क्योंकि एक विधायक फोन नहीं उठा रहा और यहाँ पे 1.5 लाख की चोरी हो गई, एसपी मौके पे मायने में नहीं आता, तो फिर गरीब किसान कहाँ जाएगा? तो यही तो बात है ना। उनको तो आराम से सोना है, बस रिपोर्ट दे दो। रिपोर्ट खुद देख रहे हो कितनी धूप है, क्या टाइम हो रहा है अभी देख रहे हो। किसान तो पूरी दोपहर में लगा रहता है, उसके बाद में भी उसके बार बार चोरी होती है, तो कितना हताश होगा वो, कितना हताश होगा, कितने कर्ज में डूबेगा वो। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।